आज हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। हमने अच्छी तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया। हमें समझ में आ गया किस तरह करना। हमने 3 पार्ट्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। जिसके पास भी अगर ज्योमेट्री प्रोग्रेशन चैप्टर होगा वो ये ज़रूर वीडियो को देखिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग इसे क्लियरली कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है ओवर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्पेशली आईसीएसई स्टूडेंट लोगों के लिए है, क्योंकि सीबीएसई के पास ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है। अगर वो चाहते हैं उनका बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना तो वो देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। मैं ये चैप्टर को सही तरीके से शुरू करूँगा, सब कुछ बताऊँगा आपको। बस आपको थोड़ा सा टाइम देखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, और उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर। आईसीएसई के लिए जैसा ये वीडियो कंप्लीट करूँगा आप उसका फर्स्ट एक से स्टार्ट कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बीच में, आपको उसको कमेंट करना है इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा, ठीक है, और मैं उसका जवाब भी दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। कर रहा है कुछ फॉर्मूलाज भी अगर लाई कर रहा है तो सही बात है, लिखिएगा सब कुछ, ठीक है। तो इसमें हम कुछ आपको दिखाएंगे, कुछ टर्म्स बताएंगे, ठीक है। जैसा ईपी में उसी तरह फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन टर्म होता है, सब कुछ ऐसा ऑलरेडी ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट कुछ वैल्यूज़ दे दिया इस तरह, ठीक है। इस तरह वैल्यूज़ दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 16 दे दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, जिस तरह हमने उधर किए हैं वैसे करना है, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा, तो ये है आपका फर्स्ट टर्म हो गया, जैसा हमने बताया था, हमें पता है फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। अगर सोचिए यहाँ पे ऐसा करें डॉट डॉट, यहाँ पे एक चीज़ होता है उसमें भी था, यहाँ पे दीजिए फॉर एग्जांपल 108 दे दिया। तो ये जो आखिरी में है इसको क्या बोलता है सर, इसको लास्ट बोलता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लास्ट टर्म, इसको बोलेंगे यहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका AN बोलिए या फिर L से बोलिए, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला। अब सर यहाँ पे वहाँ पे सर कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा, ठीक है। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे R से रिप्रेजेंट किया कॉमन रेशियो को, ठीक है। वहाँ पे D से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे R से रिप्रेजेंट। कैसे करेंगे सर, इसको करना है A2/A1। सर यहाँ पे A2 क्या है सर, ए वाला A1 है, हाँ A मतलब A1 है, ए वाला होगा आपका A2, ये वाला A3, इसी तरह। तो यहाँ पे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग माइनस करें, यहाँ डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा सर, 4/2, आंसर आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 2 आपका। तो इसी तरह आपको निकालना है, ठीक है। इसमें भी उसी तरह करना है आपको। कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर डी अगर सेम रहता तो ये जीपी में रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। यहाँ पे और मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। और बाकी आपका अगर कॉमन रेशियो आ गया तो जीपी में कैसे लिखा जाता है, जीपी में आपका लिखा जाता है इस तरह, देखिए। तो फर्स्ट वाला ए होगा, नेक्स्ट वाला AR1 होगा, AR2, AR3। सर ये कैसा आ रहा है सर, ये इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला AN टर्म द टर्म इज इक्वल टू ARn-1 से आता है, ठीक है। ये है वो फॉर्मूला है, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म खोजना है, फर्स्ट है ना, तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0। देखिए हम दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, आपको समझ में आ जाए, ठीक। इरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे स्पेस बना के यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट टर्म खोजना है, A1 हो जाएगा, n के बदली जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 1 हो जाएगा, A है, R के R, n के बदली 1 - 1, तो A के A हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा AR 1 - 0। किसी के ऊपर 0 आंसर 1 होता है, तो A1 इज इक्वल टू A। देखिए फर्स्ट टर्म का वैल्यू A होगा, वही सेकंड टर्म का n के बदले 2 हो जाएगा, वैसे करके निकालना। तो यह है फॉर्म, इस तरह आएगा आंसर, ठीक है, जो जीपी में आएगा। AP में जैसा आता था वैसे यहाँ पे n+1 होता था, वहाँ पे D+D होता था, है ना। प्रीवियस टर्म प्लस D होता था, यहाँ पे A है, AR² है, AR³ कैसे आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अभी कहीं कहीं पूछा है कि कभी कभी आपको GP दे दिया है, ठीक है, कभी कभी आपको यहाँ पे GP दे दिया है। GP ध्यान से, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको AP में लास्ट बोल रहा है। GP स्टार्ट किया क्वेश्चन GP से, ख़त्म किया AP से। तो इसको कैसे करेंगे, GP से जब स्टार्ट करेंगे, ये दोनों को इसमें इससे इस तरफ जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको आंसर में अगर 3 टर्म आता है, जैसे A है, B है, C है, ठीक है, 3 तो आता वैल्यू। तो ये आप क्या करना है, 2B = A + C, ये है तरीका। कहीं फंस जाएंगे, मैं करूँगा वहाँ पे, सब मैं करूँगा, तो उसके पहले बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में GP से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने के बाद AP हो जाएगा। सर कैसे सर, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है GP का, लेकिन उसमें कुछ ऐड में कर रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट करे, या फिर कुछ माइनस करे, या फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, वो AP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है AP में हो गया, ठीक है। तो GP में तो हमको पता है क्या होता है, 3 टर्म्स बोलने से क्या हो जाएगा बताऊंगा, ठीक है। GP में यहाँ पे देखिए, और AP में 3 टर्म्स क्या होता है पहले वो समझिए, उसके बाद इसमें आएगा। तो AP में 3 टर्म्स बोलने से क्या होता है सर, A होता है, A - D होता है, D हो सर A होता है, सॉरी यहाँ पे A होता है और A + D होता है ना सर। A होता है 3 टर्म्स, कुछ बोला है तो
ठीक है। और जीपी में 3 टर्म्स क्या होगा सर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जीपी में 3 टर्म्स, एक सेकेंड यहाँ था, ठीक है, यहाँ पे हो गया ए बाई आर, ए हो गया, ए आर हो गया, ये 3 टर्म्स है, ठीक है। अगर बोला जाएगा तो 3 टर्म्स बोलने से ऐसा करेंगे, अगर 3 टर्म्स बोलने से ऐसा करेंगे, ठीक है, जी एपी में। तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू दिया जाएगा, जब भी बोला जीपी में तो ये लिखेगा, उसमें कुछ ऐड है सेपरेट किया, इसमें कुछ ऐड सेपरेट करने से आपका एपी बन गया, ठीक है। उसके बाद कैसे फाइंड आउट करना है, तो 3 कुछ नंबर्स आएगा आपको, ठीक है, सेंटर वाला को इंटू 2 कर देंगे और ये दोनों को प्लस कर देंगे। अगर सोचिए सर उल्टा रहेगा तो चलिए वो भी बता देंगे। अगर एपी में है उसको कर दिया जीपी में, ठीक है, मतलब पहला वैल्यूज़ क्या होगा आपके पास, आपका वैल्यूज़ होगा यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा ए माइनस डी, ठीक है, ए होगा फिर ए प्लस डी, यहाँ से स्टार्ट होगा, अब पहुँचेंगे कहाँ तक, जीपी में, मतलब लास्ट वैल्यू कुछ इसमें ऐड होगा माइनस होगा, ठीक, कुछ ऐड होगा माइनस होगा, ठीक है, यहाँ स्टार्ट होगा, तब पहुँचेंगे हम लोग इस केस में। लेकिन इसमें आप जब सॉल्व करेंगे इसमें कुछ वैल्यूज ऐड करने बोले, कुछ माइनस करने बोलेगा, तभी ये जीपी में, क्योंकि एपी जीपी तो अलग होता है ना, इसमें कुछ वैल्यू ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा जीपी में, ठीक है। आप कैसे पता करेंगे क्या है करके, फिर इसमें भी आपको 3 टर्म्स आएगा, फॉर एग्जाम्पल सेम ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, आएगा तो नहीं, कोई दूसरा नंबर्स कुछ आएगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे फिर, तब हो जाएगा सेंटर, यहाँ पे सेंटर वैल्यू इंटू 2 किया, सेंटर वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे और यहाँ प्लस क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही करना है। ये रिलेशनशिप इसको इसमें कन्वर्ट करने का फॉर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आ गया, सोचिए आ गया 1/2 1/r + 2 आ गया फर्स्ट वाला, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ गया 2 आ गया, यहाँ पे 3/2 आ गया, ठीक है। तो आप बोल रहा है कि बस इतना आ गया, उसके बाद क्या करना है, 2 × 2 करना है इक्वल टू 1/2 + 1/r + 2 + 3/2 करना है। उसी केस में इसमें उल्टा कर देना, मल्टीप्लाई करना है। आप आगे देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इतना समझ में आप क्यों आगे, मैं बस बताना चाहता हूँ क्या रिलेशनशिप है। कुछ फॉर्मूलाज भी, कुछ डायग्राम भी आपको स्क्रीन में लाई करेगा, वो सब लिखिएगा, अगर लाई कर रहा है तो सब कुछ लिखिएगा, उसके बाद स्टार्ट चैप्टर कर दिया, और होने के बाद चैप्टर आप पॉइंट 1 कंप्लीट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया जिसको कमेंट करना, आपको जरूर कमेंट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। मैं तभी के तभी आपका आंसर जवाब दूंगा कि आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ कितना जन का आंसर सही होता है, कितने जन का गलत होता है, ठीक है। चलिए इससे पता चल जाएगा बच्चे लोग देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मैं देखता हूँ क्या करना है। चलिए थैंक यू, शुरू करते हैं। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द, ये सीरीज दे दिया है, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द 20 टर्म एंड nth टर्म। अब हमें फॉर्मूला तो पता है, क्या है फॉर्मूला, चलिए जल्दी से लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा a n = a r n - 1, यही है सर, यही है फॉर्मूला, हाँ सर यही है फॉर्मूला। यहाँ पे तो क्या बोल रहा है सर, 20 टर्म खोजने बोला, तो n कितना हो जाएगा सर, n = 20 हो जाएगा सर, क्योंकि n का यहाँ पे 20 टर्म मतलब n, हम लोग AP किए हैं सर, AP हम लोग में पता है, तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा, टर्म बोलेगा तो वो n ही होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए एक, यहाँ पे n का बदले 20, ठीक है, तो a का बदले यहाँ पे 20 लिखिए। r वैल्यू कितना है सर, r तो हमें निकालना पड़ेगा, सर निकालिए। तो r कैसे निकालेंगे, r निकाल के दिखा दीजिए। सो r कैसे निकालेंगे, चलिए r निकाल लेते हैं पहले। सो r = a2/a1, ये सब आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। r = a2 कितना है यहाँ पे, ये सर a2 है आपका 5/4, ठीक है। टोटल बाय कितना है 5/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r = 5/4 × 2/5, तो कितना हो गया आपका आंसर 1/2। तो यहाँ पे r का बदली 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। और ये जो है तो पावर में आपका है ना, तो मल्टीप्लाई ना पावर में, n कितना हो गया 20 - 1, ठीक है। तो a 20 = 20 का 20 लिखिए, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 19 हो जाएगा आपका, है ना। 20 - 1 कितना होता है, 19 ही होगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, क्या करना है अभी, उसके बाद अभी यहाँ पे क्या करना है देखिए, ओके। यहाँ पे आपका कितना आएगा था बोल रहे हैं, यहाँ पे आएगा आपका 5/2 a ना, ठीक है, 5/2, ठीक है, 5/2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपका, सो a 20 = 5/2 एज इट इज़, ओके। उसके बाद क्या करना है, अभी यहाँ पे तो 19 है ना, तो 1/19 हुआ, ओपन कर दीजिए, 2/19 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे 2 है, यहाँ पे भी नीचे 2 है ना, देखिए 2 है इंटू 2/19, आपको क्या करेंगे इसको सर, 2 1 + 19 लिखेंगे सर, 2/20 लिखेंगे, तो लिख दीजिए वही चीज़। तो ऊपर में तो 1/19 कुछ नहीं होता, सो 5 का 5 लिखिए, और यहाँ पे 2/20 लिख दीजिए, बस, ठीक है। ऊपर में तो 1/19 मतलब 1 ही होता है, लेकिन इधर तो
वो 2/19 तो 2 नहीं होता है, तो उसको ऐसे मैंने सॉल्व करके वो लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वो कैसे निकालना है, A20 निकल गया, और क्या निकालना है, A⁴n भी निकालना है। ठीक है, ये है A⁴19 का। इसको कैसे करना है, A⁴n सॉरी n लिखना, जहाँ जहाँ 20 मैंने लिखा उसको इरेज कर दिया मैंने, n लिख दीजिए। यहाँ पे क्या होगा n-1, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू n ही दिया है। ठीक है, तो सॉल्व तो नहीं होगा। ठीक है, 5/2 लिखें, यहाँ पे भी n-1 लिख दीजिए, r तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो 5/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 के ऊपर n-1, तो रहे ना रहे एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे 2 के ऊपर भी n-1, ये इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं। सो 2 का 2 है इंटू 2⁻n-1 है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 1 है, मतलब बेस 1 1 प्लस n-1, सो +1 -1 कट जाएगा, तो 2⁻n आपके बच जाएगा। तो नीचे उसके बदले क्या होगा लिख दीजिएगा। तो ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में अगर हम लोग सिर्फ 5 लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया कि 1 के ऊपर कुछ भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका, तो 5 सिर्फ लिख दीजिए, और यहाँ पे लिखेंगे 2⁻n। बस सिंपल, समझ में आया आपको कैसे करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे जो an मीन्स क्या लास्ट टर्म है, ऐसे भी डोनेट करते हैं, कभी कभी l से भी डोनेट करते हैं, इसका मतलब एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब आपका लास्ट टर्म ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको √3 दे दिया, 3 दे दिया, 3√3 दे दिया, E729, यू हैव टू फाइंड द टर्म। सो फाइंड द टर्म मतलब क्या खोजना है, सो जब भी टर्म बोलेगा हमें n खोजना है सर, नंबर ऑफ टर्म्स आंसर n खोजना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अभी क्या करना पड़ेगा, r निकालना है। तो देखिए क्या करना है, क्या इस ये फॉर्मूला यूज़ करके करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लास्ट एक वैल्यू दे दिया है। ठीक है, 729 दे दिया, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे देखिएगा, हम लोग जब पिछले केस में किए थे, हम लोग क्या किए वहाँ पे हम लोग क्या निकाले पता, पिछले केस में जो निकाले बोले 20 टर्म, 30 टर्म, n टर्म बोले। ठीक है, मतलब वहाँ पे n दे दिया। ठीक है, तो उस केस में n दे दिया था, तो हमें फाइंड आउट n करना नहीं था, और हमें लास्ट वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि इसके बाद हमें अगर सोचिए डॉट डॉट दे दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो l नहीं है हमारे पास, an नहीं है। अगर ईस करके दे दिया या फिर डॉट डॉट करके लास्ट वैल्यू दे दिया, आपको लास्ट वैल्यू दे दिया मतलब l है और an है। ठीक है, l और an है और फर्स्ट वैल्यू ऑलरेडी है, तो ये फॉर्मूला हम लोग प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्लेस कीजिए, देखते हैं। r है हमारे, r तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले जो है प्लेस कर दीजिए। इसका वैल्यू है आपका 729, इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, √3 है। r का वैल्यू निकालना पड़ेगा सर, निकालिए। सो यहाँ आ जाएगा 3 इजी करिए, ये वाला 3/√3 ऐसा आएगा। अब हमें तो रैशनलाइजेशन आता है, क्या क्यों रैशनलाइजेशन करेंगे सर, क्योंकि कभी भी कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में रहेगा, अगर वो रूट के फॉर्म में रहेगा उसको रैशनलाइजेशन करना। कभी भी कोई भी नंबर अगर रूट के फॉर्म में डिनोमिनेटर में रहता है तो उसे रैशनलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी होगा। ठीक है, यहाँ पर √3। ठीक है, r का वैल्यू क्या आ गया, √3 आ गया, तो r का वैल्यू √3 लिखिए, और n-1 के क्या लिखेंगे सर, n तो खोजना, तो n-1 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 729 का 729 आ जाएगा आपका। उसके बाद करिए, अब हमें n खोजना है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए अंदर का। कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये √3 का √3 हो गया इंटू, इसके मतलब है सर √3 के ऊपर है ना n-1 है। ठीक है, तो n लिख दीजिए, उसके बाद √3 के ऊपर सर -1 है, ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ लिखेंगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर हमने किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो सॉल्व करने से क्या होगा, ये 729 एज इट इज 729 आएगा, √3 हो जाएगा, और यहाँ पे √3n हो जाएगा, और ये -1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, हमारे पास अभी 729 इज इक्वल टू √3 है, और यहाँ पे n है। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आएगा 3/6 आपको, देख लीजिए ये आएगा √3 पावर n आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 3/6 इज इक्वल टू 3, रूट मतलब क्या होता है 1/2 होता है, और बाहर n है तो n मल्टीप्लाई हो गया। अब आ गया हमारा बेसिस सेम हो गया, तो 6 इज इक्वल टू 1/2n, और ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 इज इक्वल टू n हो गया आपका वैल्यू, 12 इक्वल टू n। आगे समझ में कैसे करना है आपको, तो n का वैल्यू भी हमें आ गया। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको वैल्यू। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल रहा है कि देखिए
आपका सीरीज़ दे दिया और बोल रहा है यू टू फाइंड आउट द 7th टर्म फ्रॉम द एंड, और हमने आपको बता दिया अगर फ्रॉम एंड से बोला है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको, तो बता दिया मैंने, ठीक है। उस फॉर्मूला को नोट डाउन करते हैं, तो ये फॉर्मूला भी यूज़ नहीं करना है हमें, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है सर, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया वीडियो का स्टार्टिंग में, ठीक है। देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे एल हो जाएगा जी पी ना, जी पी इज इक्वल टू एल, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/r n-1 यही हो जाएगा आपका। हाँ सर यही हो जाएगा, ये आपने बताया था हमें, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं जीपी खोजना है, 7th टर्म खोजना है ना। 7th टर्म जब बोल रहा है खोजने के लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे जी के बदले जीपी के बदले 7th टर्म फ्रॉम द एंड, 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऐसे लिख लीजिएगा, जो पूछ रहा है उसके फ्रॉम द एंड याद रखिए, फ्रॉम द एंड जब से बोलेगा तो ये प्रोसेस में लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एल चाहिए, एल मतलब लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म तो हमें पता है 3072 मल्टीप्लाई 1/r, आर तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे सर, आज इक्वल -6/3, ये हमें समझ में आ गया सर। सो -2 हो जाएगा, तो लिख दीजिए -2, ठीक है। ऊपर में क्या होगा सर, n-1 होगा सर, n कितना सर 7 है, 7th टर्म ना, तो 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर 3072 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 के ऊपर आपका 6 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया इतना, हाँ सर इतना समझ में आ गया, बढ़िया तरह से समझ में आ गया। सर कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है सर, आप बोलिए क्या गड़बड़ लग रहा है वहाँ पे, कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है सर, देखिए एक बार, हाँ बोलिए क्या गड़बड़ लग रहा है सर। गड़बड़ तो लग रहा है सर, गड़बड़ लग रहा है सर, फ्रॉम द बैक बोले हैं सर, ठीक है, मतलब पीछे से हमें देखना है, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड से अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये वाला A1 है A2 है, ठीक है सर। अगर बैक से देखेंगे सर तब आ जाएगा सर आपका ये वाला A1 A2 आ जाएगा, हाँ एकदम सही बोले हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3/-6, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/-2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सही जवाब था, सही जवाब था, ठीक है। फ्रॉम द बैक बोलेंगे तो वही है ना, फ्रॉम द एंड पीछे से देखेंगे तो पीछे से देखेंगे तो पहले ये नंबर आएगा, 6 आएगा फिर 3 आएगा, तो ए हो जाएगा A2, A1 हो जाएगा फिर A2 हो जाएगा ना, तो उसके हिसाब से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। समझ, फ्रॉम द एंड जब बोलेगा तभी यूज़ करना है इस केस को, नहीं तो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए करिए इसको, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा उसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे 3072, ठीक है, ये माइनस है और 1/6 सबको अलग अलग कर दीजिए इजी होगा। देखिए मैं क्या करके दिखा रहा, तो यहाँ पे आपके पास है -1/2, 6 है, तो सबके ऊपर 6 है, ठीक है, माइनस के ऊपर भी 6 है, सबको अलग कर दीजिए, 6 है, 2 के ऊपर भी, सब इजी कर देंगे। माइनस के ऊपर एक इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा आंसर। ये समझ में नहीं आएगा तो मेरे को पूछेगा, मैं बताऊँगा ज़रूर आपको, ठीक है। नेक्स्ट 1 के ऊपर सर 6 ही होगा सर, 1 ही होगा सर, 2 के ऊपर 6 लिख दीजिए, जितना आएगा देखा जाएगा, तो ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 1/2⁶, देखिए कितना सिंपल हो गया था हार्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 2/6। तो ये सब अगर कॉम्प्लिकेशन आता है आपको साइड में कहीं रफ में कीजिएगा, लेकिन दिखाइएगा वर्किंग नोट ज़रूर, ठीक है, वर्किंग नोट दिखाना ज़रूरी है, ठीक है, दिखाइएगा ज़रूर, उसके बाद आप कीजिएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है, आंसर आपका 48 आ जाएगा, ये है आपका आंसर। लीजिए आ गया आंसर, समझ में आया कैसे किया मैंने, बड़ा सिंपल है। अगर लास्ट से बोला जाएगा तो पीछे से देखना है हमें, ठीक है, जिस तरह हम लोग AP से किए हैं। अगर कुछ नहीं बोला है, 7 टर्म सिर्फ बोला है, फ्रॉम द एंड नहीं बोला है, तो आप जैसा कर रहे हो वैसे करेंगे, आगे से देखेंगे। लेकिन फ्रॉम द एंड जब बोलेंगे तो आपको वहाँ से देखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने AP में आपको सिखाया है, यहाँ पे भी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो हमें टर्म कैसे निकालना पड़ता है हमें तो पता है, AN यहाँ पे लिखा रहता है, ARn-1 ऐसे लिखा रहता है, हाँ सर ऐसे लिखा रहता है। अगर हम यहाँ पे 4th टर्म बोला है, ठीक है, इसके हिसाब से 4th टर्म इज 16, तो क्या होगा सर, यहाँ पे A लिखेंगे, 4 लिखेंगे सर, फिर यहाँ पे A लिखेंगे, यहाँ पे R लिखेंगे, कुछ नहीं दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे 4-1, तो क्या हो जाएगा सर, A4 = A लिख के R के ऊपर 3 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है सर, समझ में आ गया। यहाँ पे 7 टर्म कैसे लिखेंगे सर, सेम लिखेंगे, बस यहाँ पे 7-6 हो जाएगा, 7-1 6 हो जाएगा, तो मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए तो A⁴ AR6 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन इस तरह का रहता है जिस तरह मैंने AP में किया हम लोग, ठीक है, 4th टर्म बोलेगा, 4th यहाँ लिखेगा AR3 हो जाएगा, 7th टर्म बोलने से AR6 हो जाएगा, ठीक है। क्यों आ रहा है आपको समझना है पहले, उसके बाद कीजिए। ये 9 नहीं है, ठीक है, ये A है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इक्वल टू कितना दिया है, इक्वल टू 16 दे दिया आपको, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया 16, तो आप ऑलरेडी इस टाइप का सम्स किए AP, इसका वैल्यू कितना दे दिया आपको 128 दे दिया, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कीजिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे AR3 है, AR6 है, ठीक है। तो इसी को भी देखिए करते चेंज करते हैं, A28 =
आर तो दोनों का सेम ही होगा मेरे ख्याल से ना, ये आर दोनों का सेम है कि अलग अलग है? ओके, तो इसी तरह होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर, हम R6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास R3 है, तो R3 इंटू R3 लिख सकते हैं। सर क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि ये पूरा का वैल्यू का कितना आंसर हो जाएगा सर? ये पूरा वैल्यू का आंसर हो जाएगा आपका 16। क्यों? AR3 का वैल्यू 16 है, AR3 मिल गया, तो हमने उसको ब्रेक कर दिया, ईजी हो जाएगा, ठीक है हमें। सो 128 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो गया आपका 16 और बच गया आपका R3, ठीक है। तो 128/16 इज इक्वल टू R3, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू R3, फिर ठीक है। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। सो हमें R का वैल्यू आ गया, ठीक है, हमें R का वैल्यू आ गया, ठीक है, R आ गया, कॉमन टर्म आ गया। अभी टर्म निकालना है, फाइंड द टर्म एंड द कॉमन, ठीक है। हम लोग टर्म भी निकाल देंगे, सब कुछ निकाल लेंगे, सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में रख दीजिएगा, क्या है आपको 16 इज इक्वल टू, छोटा वैल्यू लीजिएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक, वही तो निकालना है। आर का वैल्यू सर पता चल गया सर 2 है, 2 के ऊपर 3 हो गया, ठीक है। 16 इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया सर? ये भी 2 आ गया, डिवाइड कर देंगे, ए का वैल्यू भी 2 आ गया। तो ये है वो तरीका, ठीक है, कैसा करना है सब आपको समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया। एक क्वेश्चन है, आपको पढ़ के बताऊँगा, ठीक है, इसको मैं करूँगा नहीं, ईजी होगा, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द थर्ड टर्म, सिक्स टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ द GP इज 6,48 एंड 3072, ठीक है। मतलब क्या क्या दे दिया हमें? थर्ड टर्म दे दिया है, ठीक है, क्या क्या दे दिया, चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे थर्ड टर्म दे दिया, मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म दिया था मतलब AR² इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। थर्ड टर्म इज 8 बोल दिया, 6 बोल दिया, ठीक है। उसके बोल दिया फिफ्थ टर्म बोल दिया ना, 6 टर्म बोल दिया, 6 टर्म बोल दिया सर, तो AR5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 48 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब हमें तो पता नहीं है, लास्ट टर्म हमें पता है नहीं पता है, तो क्या करेंगे? सो यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे? 30, उसका वैल्यू दिया 3072, ठीक है। तो AN या फिर लास्ट टर्म का L लिखते हैं इज इक्वल टू 3072 लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। इसी इतना ही दिया हमें, और कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दो हमें पता है, ये दोनों से हमें A भी निकल जाएगा, R भी निकल जाएगा, उसके बाद इसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास R आएगा सबसे पहले, फिर A भी आ जाएगा, उसके बाद आप पुट कर दीजिएगा पहले, आपको जरूर आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसा फॉर्मूला है ना, AN का फॉर्मूला क्या है? A जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको पुट कर दीजिएगा, ARN-1 करके इक्वल टू 3072 कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब A लिख सकते हैं यहाँ पे, R लिख के N-1 इज इक्वल टू 3072, ठीक है। अगर हमें इधर N चाहिए, N चाहिए मतलब ये तो R, A यहाँ से मिल गया ऑलरेडी, ये दोनों से, और R भी मिल गया, A भी मिल गया, R भी मिल गया, तो N मिल जाएगा, क्योंकि इसका आंसर दे दिया, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और हम मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा कितना होगा, इसका वैल्यू कमेंट में आंसर कितना होगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मैं देखूंगा कौन कौन आंसर देता है, ठीक है। पिछले बार 2-3 बच्चे दिए थे, सही आंसर था। ये आंसर मुझे आप लोग सॉल्व करके बताइए, क्या क्या आंसर निकालना है आपका। A का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू निकालना है, और N का वैल्यू, तीनों का वैल्यू मुझे कमेंट पे चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट वाला कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। क्या बोला है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन GP विथ रियल नंबर 1, ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ GP है, फर्स्ट टर्म ऑफ GP है जिसका रियल नंबर 1 है, मतलब A का वैल्यू 1 बोल दिया, चलिए सही बात है, ठीक है। सो A इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बोल दिया, ठीक है। तो सम ऑफ द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब क्या होगा सर? AR² हो जाए, ठीक है। सम मतलब क्या होता है? प्लस होता है। फिफ्थ टर्म मतलब क्या हो जाएगा? AR4 हो जाएगा। इज मतलब इक्वल टू 90, यही होता है, हाँ सर यही होता है, यही होता है सर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर? सर अभी बस प्लेस करके वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको? निकालना है आपका कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है, तो A का वैल्यू सर 1 दे दिया, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, R² का R², यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे R के ऊपर 4 हो जाएगा, इसको 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करने से कितना आएगा आपका? R² प्लस R के ऊपर 4 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? R², है ना, इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, R², ठीक है, प्लस R4 माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा सर। उसके बाद क्या करना है? अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, इसको अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक इक्वेशन की तरह दिख रहा है। R4 सबसे बड़ा होता है सबसे पहले, तो इसको रीअरेंज कर लीजिए, ठीक है, ऐसे होता ना, पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद नंबर, ऐसे रीअरेंज कर लिया। अब इसको मिड टर्म करना पड़ता है, आपको 90 है, इसको मिड टर्म कीजिएगा, ठीक है। मिड टर्म करने से आपका वैल्यूस आएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे R² आ जाएगा, स्क्वायर माइनस 9 है। मिड टर्म करना आपको ऑलरेडी आता है, मिड टर्म करिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर ज़रूर आएगा, ठीक है। प्लस 10 इज इक्वल टू 0,
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो आर इज इक्वल टू ±3 आ जाएगा आंसर। तो आर का वैल्यू हमें आ गया ±3, मतलब क्या है आर -3 भी हो सकता है +3 भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने सम को कंप्लीट, बड़ा इजी सम था, देखने में हार्ड लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल दिया ध्यान से, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी विद रियल नंबर 1, मतलब ए दे दिया है 1 फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसका मतलब दूसरा कुछ बोल रहा नहीं है, रियल नंबर दे दिया, सर क्या है कैसे करना पड़ेगा, वो 1 बोल रहा है इनडायरेक्टली ए का वैल्यू, तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, करना है आप ही को, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स क्या होता है ऑफ द जीपी, सर फर्स्ट टू टर्म्स तो ये होता है A1 होता है और A2 होता है, यही है फर्स्ट टू टर्म्स। कितना बोल दिया सर, इसका वैल्यू आपको बोल दिया -4, ठीक है, इसका वैल्यू आपको -4 बोल दिया, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म ए का तो ए होगा, ठीक है, लेकिन जब सेकंड टर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा AR, है ना, फर्स्ट टर्म का तो वही होता है, इस सेकंड टर्म के बदली देखिए ना A2 क्या होता है A, तो R n-1 होता है ना, तो ए का ए आर का आर एन, मतलब यहाँ पे कितना हो गया सेकंड टर्म मतलब 2 - 1, तो क्या हो गया ए आर होता है, तो वही मैंने लिखा इक्वल टू -4, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बोले, सेकंड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा था फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, फिफ्थ टर्म कितना बोल रहा है 4 टाइम्स, तो लिखिए हो जाए चीज़ को, तो पहले लीजिए फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, लिख दिया, ठीक है, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, इसको प्लेस करिए, कैसे करेंगे ए आर, यहाँ 4 लिखा जाएगा, 4 के 4, यहाँ पे ए आर, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, ठीक है, समझ में यार आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिएगा ए कैंसिल हो सकता है ना, यहाँ पे ए कट जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर आर है, तो यहाँ पे R2 बच जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया +2 आ गया, आर जब मिल गया इसमें से ए भी निकल जाएगा आपका, बस ऐसे करके सॉल्व कीजिएगा, और इसमें फाइंड द जीपी बोलता है, बस फाइंड द जीपी कर दीजिएगा, तो आपको पता है कैसे करना पड़ता है सॉल्व, ठीक है, प्लेस करिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, फाइंड द जीपी बोल रहे हैं इसमें। क्वेश्चन आपने लिख लिया, फिर क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़िएगा। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए जीपी इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, फाइंड द जीपी, ठीक है, आपको ए मिल गया, आ मिल गया, उसके हिसाब से आप अरेंज की जीपी निकालना, आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कैसे निकाला जाता है, प्लेस करके वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, देखो सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 13/12 लिखिएगा, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज -1, ठीक है, फाइंड द नंबर्स बोल रहे हैं, ठीक है, हमें तो पता है 3 नंबर जब भी बोलेगा हम लोग क्या करना है जीपी में, ठीक है, तो हमारे पास 3 नंबर्स क्या है सर, हमारे पास 3 नंबर A/R है, ठीक है, उसके बाद क्या है सर A है, उसके बाद है सर AR भी है, बढ़िया, ठीक है, क्या बोल रहा है सम बोल रहा है और प्रोडक्ट बोल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट कितना -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो A/R क्वेश्चन के हिसाब से इंटू AR इज इक्वल टू -1, फर्स्ट पॉइंट बोल दिया। फिर सम भी बोला है, सम कितना बोला है 13/12, ठीक है, सम भी लिख दीजिए, सो A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 13/12 बोला है, चलिए बढ़िया। उसके बाद सर क्या करना है, अभी अब सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे R, यहाँ पे R मल्टीप्लाई है ना, कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 3 तो A बच गया, सो A³ इज इक्वल टू -1 है ना, A³ का वैल्यू कितना है -1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो A³ को -1/3 लिख सकता हूँ, हाँ सर एक ही बात होता है, -1 अगर करेंगे क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा आंसर, तो A का वैल्यू कितना हो गया सर -1 हो गया, A का वैल्यू हमारे पास आ गया, इसको भी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि प्लस वाला में करना मुश्किल था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया था, कट जाता है, सिंपल होता है, ठीक है, प्लस वाला में कुछ कटने वाला नहीं है, इसके एलसीएम निकालना पड़ेगा या फिर वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा, तो अब जबकि हमारे पास -1 आ गया A का वैल्यू, तब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो A का वैल्यू कितना -1 है, नीचे R है, प्लस A का वैल्यू -1 है, प्लस A का वैल्यू -1 है, ठीक है, और R है, इक्वल टू 13/12 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1/R हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया -R इज इक्वल टू 13/12 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा -1 उस तरफ चल जाएगा, सो -1/R -R इज इक्वल टू 13/12, जो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे 1/R -R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 + 12 से 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/12 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये इतना आएगा ना, समझ में आ गया। उसके बाद R निकालना है अभी, उसके बाद क्या करना है सर, फिर से यहाँ 1 भी होगा ना सर, हाँ 1 होगा, तो क्या होगा एलसीएम, यहाँ पे सर R होगा, तो यहाँ पे -1 हो गया, -R² हो गया, नीचे 1 है ना, R मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, -1 -R² से,
और यहाँ 25 मल्टीप्लाई होगा आर से, 25 आर डायरेक्टली, तो यहाँ हो गया -12 आर स्क्वायर इक्वल टू 25 आर। तो हो गया आपका क्या हो गया, आपका हो गया 12 आर स्क्वायर प्लस 25 आर प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन बन गया फिर से, ठीक है। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, आर का वैल्यू मुझे बताना है, जिस तरह उसको कमेंट किया आपने, इसमें भी आर का वैल्यू आपको मुझे निकाल के बताना है। आर के वैल्यू निकालने के बाद क्या होगा, आर अगर निकल गया तो ए बाय आर, जो इक्वेशन आर अगर आपका निकल जाता है, आर निकाल के वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में करना है कितना है, ठीक है। आर का वैल्यू मैं देखूंगा कौन किस किस का आंसर सही है और मैं रिस्पॉन्ड भी करूँगा, ठीक है। जैसे आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है, ए का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया होगा, मिल गया ना, मिल गया सर, यस सर। तो ए है, आर मिल गया, ए है, तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा, तो 3 नंबर खोजने बोला ना, तो 3 नंबर बना है ए और आर से, तो ए मिल गया, आर मिल गया, तो मिल जाएगा, ए है, ए आर मिल जाएगा, तो ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कीजिएगा। तो आपको सिर्फ कमेंट करना है, आर का वैल्यू मुझे कमेंट करना, मैं बताऊँगा सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, सबको कमेंट करना पड़ेगा, जितने जन देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा आपका आंसर को, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया 3 नंबर्स हुज सम इज 21। अब यहाँ 3 नंबर्स हुज सम इज 21 आर इन एपी। अरे चैप्टर कौन सा हो रहा है, जीपी हो रहा है, क्या बोल रहा है, एपी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। कौन सा नंबर्स बोला है, नहीं बोला है सर। अगर इस केस में ऐसा बोलता है, हमें तो पता है कि जीपी में कैसे बोलने से ए बाय आर, ए आर स्क्वायर लिखना है जीपी में, तो एपी में सर ए डी लिखा जाता है, ए माइनस डी। जीपी में, एपी में ऐसे लिखा जाता है ना सर, जैसे एपी में 3 टर्म्स बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी हो जाएगा, है ना, ए माइनस डी हो जाएगा। अब सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा सर, ए प्लस डी हो जाएगा, है ना, ऐसे करके लिखा जाता है। हाँ सर ये पता है हमें। सो इसका सम बोल रहा है, द सम द 3 नंबर्स वो सम इज 21 इन द एपी, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में सम बोल रहा है ना, तो हम लोग प्लस लिख देंगे, इक्वल टू 21 लिख देंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, पहले देखते हैं क्या होता है। माइनस डी प्लस डी करिए तो 3a इज इक्वल टू 21 हो गया। सो a इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। a का वैल्यू 7 आ गया हमें, ठीक है, बढ़िया, कुछ बिना करे 7 आंसर आ गया, ठीक है, 7 आ गया। तो इसके हिसाब से आपका क्या टर्म्स हो जा रहा है, सो a माइनस 7 फर्स्ट वाला, ठीक है, फिर 7 हो जाएगा सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला a प्लस 7। यही है सर, a का वैल्यू तो नहीं है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गलती लिख रहे हैं, हाँ सर गलती लिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है ना 7 माइनस डी, ठीक है, कॉमा a का वैल्यू 7 है, कॉमा 7 प्लस डी। अब ठीक है सर, ठीक है, 3 टर्म मिल गए, ठीक है मेरे सर। उसके बाद पढ़िए, उसके बाद बोल रहा है इफ़ 2,14 इज एडेड टू देम, ओके, ऐड कर दीजिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 14 है ना, 2 है 14 है, ठीक है। 2 ऐड करने से कितना होगा, इसमें न्यू नंबर्स कितना हो जाएगा, न्यू नंबर्स हो जाएगा ना। हम लोग ऐड कर रहे हैं मतलब नंबर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो पहले ये नंबर दिया नहीं है तो न्यू नंबर हो जाएगा। 7 माइनस डी प्लस 2, इसमें 7 प्लस 2, इसमें 7 प्लस डी प्लस 14 कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस डी, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 14, 21 प्लस डी हो गया। ये हो गया अपना नया नंबर्स, है ना, ये है ना अपना नंबर्स। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या करना है देख लेते हैं, नंबर सही है, नंबर्स एकदम सही है। चलिए अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, द रिजल्टिंग नंबर आर इन जीपी। अब जो आंसर आया है, ठीक है, आंसर हमें मिल गया न्यू नंबर्स, ये जीपी में, ओके। तो एपी से होते हुए हम लोग जीपी चल गए, ठीक है, एपी से होते हुए जीपी चल गए, वाह, ठीक है। अगर इस तरह का केस रहता है, द एपी का वैल्यूज़ हमें 3 नंबर्स कम, जो एपी में जो वैल्यूज़ था हमने कन्वर्ट कर दिया जीपी फॉर्म में। अब ये सब जीपी में है, अगर 3 नंबर अगर जीपी में है, ठीक है, उसके मतलब क्या है, जो सेंटर वैल्यू होगा स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर, सेंटर वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, जैसे बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 4ac, है ना, बी स्क्वायर की ac रूट ओवर ac, वही ना, जैसा हम लोग मीन निकालते थे, ठीक है। तो उसी तरह का सोचिएगा 21 प्लस डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आपको डी का वैल्यू आ जाएगा, आपको डी का वैल्यू आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा या फिर 18 आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा या फिर -18 आएगा, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपको, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। अब जस्ट प्लेस कर लीजिएगा, डी का वैल्यू 6 आ गया तो 7 माइनस 6, ठीक है, प्लस 2, वैसे करके आंसर वैल्यू पुट कर लीजिएगा, है ना। कैसे करना समझ में आ गया आपको, ठीक है। आंसर आपका आएगा, वैल्यूस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये समझ में आएगा, कैसा था, मतलब एक क्वेश्चन जीपी में एपी में दिया था, उसको हमने जीपी में कन्वर्ट किया, क्या प्लस कर दिया उन्हें। अगर बोलता है कि एपी का वैल्यू जीपी में है तो दिस वन इज इक्वल टू स्क्वायर, ईजिली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 1000। तो 3 टर्म्स बोल दिया, क्या है पता नहीं, तो हमें तो पता है क्या होता है 3 टर्म्स, क्या क्या होता है हमें तो पता है। ठीक है, लिखिए, तो a/r है, इंटू आर है, और क्या होगा एक तो ए आर होगा। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1000 बोल दिया। ठीक है, फिर बोल दिया है इफ 6 इज एडेड टू द सेकेंड एंड 7 इज एडेड टू द थर्ड। ठीक है, एंड देन द टर्म बिकम्स एन एपी। अभी उल्टा बोल दिया, अब एपी बन जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर आर कट गया। ठीक है, तो बच गया कितना, यहाँ पे तो बच गया ए आर, आर आर कट गया ना, तो बचा कितना यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पे तो आर नहीं होगा सर, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, कट गया, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 1000 हो गया। सो ए का वैल्यू कितना होगा सर, ए का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर, सो 10/r हो गया एक ठो, कॉमा 10 हो गया, कॉमा हो गया 10r हो गया। सर ये 3 वैल्यूज है, तो इसमें कितना ऐड करने बोल रहा है, इफ़ 6 इज एडेड टू द सेकंड नंबर एंड 7 इज एडेड टू द थर्ड नंबर। ठीक है, ऐड कर दीजिए, तो 10/r फर्स्ट को कुछ ऐड नहीं किया, 6 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, तो ये हो जाएगा 16 आपका, 16 हो जाएगा ना। 7 ऐड किया प्लस में, सो 10r प्लस 7, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, तो ये अभी हो गया आपका एपी में आ गया, पहले एपी में था, जीपी में पहला क्वेश्चन किया था, अभी एपी में आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये एपी में आ गया, क्या करना पड़ेगा बोलिए, आप ही बोलिए मेरे को, क्या करना पड़ेगा इसको। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या करना, इस केस में ऐसा अराइज आता है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, वो कर दीजिएगा, जिसको समझ में आ गया उसको तो पता ही है। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 इंटू बी इज ए प्लस बी कर देना है। ठीक है, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है स्टार्टिंग में ऑफ द वीडियो कैसे करना है। ठीक है, तो नहीं देखा तो आप फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आर का वैल्यू होगा, आर इज इक्वल 2 आ जाएगा, या फिर आपको 1/2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक वैल्यू आ जाएगा। जब आर आ गया आपका, अगर सोचिए 2 है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर अगर 2 पुट करेंगे तो एक आंसर आएगा, जीपी का एक वैल्यू आएगा। अगर 2 पुट कर रहे हैं तो कितना आएगा आपको बोलिए 10/2, ये तो 16 रहेगा, 10 इंटू 2 प्लस 7 रहेगा, आ जाएगा। या फिर आप 1/2 पुट करेंगे, सो 10/1/2, 16 या 16, 10 इंटू 1/2 प्लस 7, दो वैल्यूज़ के हिसाब से 2 जीपी आ जाएगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से उतारना है। क्वेश्चन क्या है फिर से बताना, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 1000 डॉट, इफ द 6 इज एडेड टू द सेकंड नंबर इज second term and the 7 is added to the third term, then the terms become an AP. Okay, find the GP. ठीक है, कर लेंगे, बड़ा इजी है क्वेश्चन तो। ठीक है, नेक्स्ट वाला, तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। हमने अच्छी तरह चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हमने सब कुछ देखा, किस तरह क्या रिलेशनशिप है स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक, आपने भी देखा। थैंक यू फॉर देखने के लिए। ठीक है, आपने पूरी तरह देखा, आपने कमेंट किया, मैंने उसका रिप्लाई ज़रूर किया है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पॉइंट भी आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे। तो इसके बाद देखने के बाद आप अपना चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा, इसमें पॉइंट 1 आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ डाउट होता है तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लीजिए। थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर आएंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलो।